Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मार्च क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। तो फर्स्ट फ्लाइंग कार्ड आपके लिए निकल ही आया है, ग्रेट। स्टार्टिंग ही आपकी ना एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। तो धनु राशि एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कुछ न्यू स्टार्ट का आना, खास करके ना आपके करियर वाइज कोई नया करियर, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों को आप लाइफ में लेकर आ रहे हो ना जो एक न्यू पैटर्न के साथ आगे बढ़ सकती है। फिर चाहे आपका करियर है, रिलेशनशिप है, न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप एंटर हो सकते हैं, या एक न्यू प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ लाइफ को आप ले जाने वाले हैं। एक्चुअली ये आपका ही कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील करता है। तो आप किसी इस साइन से डील कर रहे होंगे। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी विद इन 10 डेज। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही होगी। तो आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली एनर्जीज हैं। आपका इनर स्ट्रेंथ रिगेन हो रही है, अनलिमिटेड पोटेंशियल यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी तक क्या था, आप एक्शंस नहीं लेना चाह रहे थे और टाइम वेस्ट में भी ज़्यादा कर रहे थे ना सेजिटेरियस। तो अब आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना चाह रहे हो, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। कोई एक्साइटिंग वे में न्यूज़ आपके साइड आ सकती है, एक पॉजिटिव न्यूज़ या गुड न्यूज़ रिसीव करने वाला कार्ड है ये। आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दी जा रही है। रीज़न क्योंकि ये जो वॉन है ना, ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, ट्रांजिशन लेकर आएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे जितनी भी लीव्स है ना, वो एक नए वे में रीग्रो हो रही है। तो लाइफ में आप कुछ एक्साइटिंग वे में आते हुए देख सकते हैं सेजिटेरियस। देखिए यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ये वाइज एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि एक डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करोगे। कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हो या सोशलाइज ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी आप आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे थे ना, तो ज़्यादा लोगों से मिलने की एनर्जीज रहेंगी। डिसीज़न मेकिंग मोड में आप आ रहे हो, तो अपने करियर, रिलेशनशिप वाइज कोई डिसीज़न ले सकते हैं। और आपको ना अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने को रोका जा रहा है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है क्योंकि आपको लॉस ही लगता है। तो पहले विचार करना है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला कार्ड है। ऑब्वियसली क्वीन की एनर्जी तो अट्रैक्शन की एनर्जी मानी जाती है। तो आप इतना लाइफ में ग्रो कर रहे हैं ना कि आपके चारों ओर के पर्सन्स आपसे अट्रैक्ट रहेंगे। फिर चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपके पर्सन हैं, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनकर रहोगे, या लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं। यहाँ पर ना आप अभी तक कुछ लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, या सपोर्ट चाह रहे थे कोई डिसीज़न लेने के लिए। अब वो सपोर्ट तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। बाकी जो डिसीज़न आपको अभी लाइफ में पेंडिंग आपका पड़ा हुआ है ना, वो आप मेजर डिसीज़न ले सकते हैं। ठीक है, कोई मेजर एक्शन भी आप ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। ओके, और देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं। क्या बात है, किंग ऑफ स्वॉर्ड आ गया। क्वीन के बाद ही किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। शो ही हो रहा है कि आपके पर्सन कितना ईगोइस्टिक वे में एक्शंस लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी शो कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में जो अभी तक क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ोगे। आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखोगे। और आपके अभी तक इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे ना, तो आपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, या आपने इतनी सारी चीज़ें फेस कर ली है ना धनु राशि के, अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे अपनी एनर्जीज़ को डील करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्या किससे बोलना है। ये एनर्जी आप में यहाँ पर डेवलप हो रही है। लॉजिकल आपकी थिंकिंग रहेगी,
सच्चाई को देखते हुए आप एक्शंस लोगे। और यहाँ पर ना आप कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पर थिंकिंग बना रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग बना रहे हैं कि मतलब प्रैक्टिकल एनर्जीज को आगे लेकर जाओगे। तो कुछ लोग अभी तक आपको इमोशंस में फंसाने की कोशिश भी कर रहे होंगे ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। 4 ऑफ सॉर्ड है, पता नहीं आपको किस चीज़ की ओवर थिंकिंग चल रही है, किस बात को लेकर आप इतना परेशान चल रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन से आपको हीलिंग मिल पाएगी। थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आपको जाने को बोला जा रहा है, ठीक है। आपने एनर्जीज ज़्यादा ही वेस्ट कर दी ओवर थिंकिंग में, टाइम वेस्ट आप ज़्यादा कर रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। मेडिटेशन वाली एनर्जी यहाँ पर गेन कर रहे हो, मतलब मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। और आपको बोला जा रहा है स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आपका किसी कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो रिलीज़ होगा, या आपके पर्सन से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। एक वल्नरेबल जो एनर्जी आपकी हो रखी थी ना, तो वो रिलीज़ हो रही है। आप एक कॉन्शियसनेस के साथ डिसीज़न ले पाओगे। और यहाँ पर ना हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। जो स्ट्रेस, जो फियर, जो एंजाइटी आपको मेंटल लेवल पर हो रखा है, स्ट्रेस आपका रिलीज़ हो रहा है। क्यों रिलीज़ हो रहा है? अभी तक ना आप गॉसिपिंग की एनर्जीज पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, तभी परेशान चल रहे थे। अब आपने गॉसिपिंग की एनर्जी को ही रिलीज़ कर दिया है। जो सही है आप उसका साथ दोगे। आपके अगेंस्ट अगर जा रही है ना चीज़ें, तो आप उसे रिलीज़ करने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं करियर एंड रिलेशनशिप में। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बट इट्स ओके, आप मेजर डिसीजन ले लोगे क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों कार्ड्स हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, मेल फीमेल एनर्जीज में बैलेंस बना रहे हो। और यहाँ पर ना आप समझ पा रहे हो या अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट यू रियली वांट। एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या है लाइफ में, क्यों आप इतना परेशान हैं। तो जब तक आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो इल्यूजन आपको चला आ रहा है, जो डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो ना, इस डे ड्रीमिंग से बाहर आ रहे हो, इस इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। फाइनली आप मेजर स्टेप, मेजर डिसीजन कोई लाइफ का ले सकते हैं। और जो डिस्ट्रैक्शंस आपके चारों ओर हो रखे हैं ना यहाँ पर धनु राशि, वो डिस्ट्रैक्शंस रिलीज हो रहे हैं एंड आपके पर्सन भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चैरियट आ गया है। चैरियट की एनर्जी शो कर रही है डिटर्मिनेशन, पावर आप में इंक्रीज हो रहा है, नेम फेम फॉर्च्यून आप गेन कर रहे हो। और यहाँ पर आप अपोजिट एनर्जीज को ज़्यादा ट्रिक कर रहे हो, मतलब अपने वर्क प्लेस पे आपका किसी से कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है, या आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या कोई नई चीज़ परचेज करने वाला कार्ड है तो आप कुछ तो विद इन 10 डेज परचेज कर सकते हैं। या तो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, सिंपली कोई आपकी नीड जो भी है उससे रिलेटेड आप कुछ परचेज करने वाले हैं। और यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है, तो 7 बता रहा है कि कुछ लोग अभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जी रिलीज होंगी। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। और आप देख रहे हो बॉटम से 7 ऑफ पेंटिकल्स है। हार्डवर्क आपने बहुत किया है, पेशेंस आपने बहुत रखा है ना, तो उस हार्डवर्क एंड पेशेंस का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। मीन्स आपका एक एक पेंटिकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पेंटिकल को सेव करके चलना है। अननेसेसरी पैसों को वेस्ट ना करें सिंपली, ठीक है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके निकल के आ रही है धनु राशि, क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। टफ टाइम, तो जो भी टफ टाइम चला आ रहा था उसको आपने रिलीज कर दिया है। डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टिव मोड में आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ को रीग्रो कर रहे हैं एंड रीजनरेट आप करते हुए दिख रहे हैं, ओके। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। इट्स अप टू यू, एग्जैक्टली आप जैसा चाहें लाइफ को ले जा सकते हैं सजिटेरियस। सारी चीज़ें आप पर डिपेंड है, बट अगर आप एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हो, डिसीजन ही नहीं लेना चाह रहे हो, तो फिर ये आपकी मिस्टेक बन जाती है। यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया है लुक एट द बिगर पिक्चर, एंड अगेन आपका ही कार्ड आया सजिटेरियस। तो आपको ना छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, बड़ी इमेज देखने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, कहाँ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है करेंट। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द थिंग्स वर गोइंग, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड चल रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी सिनेरियो बना हुआ है ना, वो उनके अकॉर्डिंग है नहीं।
बहुत सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट जाती हुए नज़र आ रही हैं फ़िलहाल। और देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ़ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो ट्रैवल का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप जिस भी काम से जा रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई ट्रैवल आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा सेजिटेरियस, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर्स यहाँ पर कुछ यूनिवर्स आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। विजुअलाइजेशन, जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसी एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे। हीलिंग बिगिंस, ये 4 ऑफ सॉर्ड के लिए है और मैं पहले बता चुकी हूँ कि हीलिंग आपको दी जा रही है। हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल। हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, तो आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, फुलफिल होगी। प्रेयर्स करिए, ट्रस्ट करिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन